हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले टैबलेट कोटिंग के बारे में कि टैबलेट कोटिंग की डेफिनेशन क्या है और उसकी क्या क्या प्रोसेसेस है और वो कितने टाइप की होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट देखते हैं टैबलेट कोटिंग। टैबलेट कोटिंग होती क्या, उसकी क्या डेफिनेशन है। द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ थिन लेयर ऑफ कोटिंग मटेरियल ओवर द सरफेस ऑफ टैबलेट। मतलब टैबलेट की जो सरफेस है उसके ऊपर जो थीन लेयर अपन करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, कोटिंग। और अपन कोटिंग क्यों करते हैं, तो उसका है कि इम्प्रूव अपीयरेंस, मतलब गुड अपीयरेंस के लिए और टेस्ट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए और परफॉर्मेंस के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे अपन नए नए कपड़े पहनते हैं गुड अपीयरेंस के लिए, ठीक है, उसी तरीके से अपन टैबलेट को भी गुड अपीयरेंस देने के लिए क्या करते हैं, टैबलेट कोटिंग करते हैं। और कुछ कुछ टैबलेट्स का जो होता है उस स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो सही नहीं होता है। उसको भी उसके स्वाद में या उसके टेस्ट में इम्प्रूव करने के लिए भी हम इसको टैबलेट कोटिंग अपन करते हैं। फिर अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग। टाइप्स ऑफ टैबलेट कोटिंग क्या क्या कौन कौन सी है, तो ये 4 तरीके की है। फर्स्ट है शुगर कोटिंग, सेकंड है फिल्म कोटिंग, थर्ड है एंटेरिक कोटिंग और फोर्थ है स्पेशलाइज्ड कोटिंग। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड कोटिंग में क्या क्या आ रहे हैं, कंप्रेस्ड कोटिंग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग है जिसको अपन क्या बोलते हैं, हॉट मेल्ट कोटिंग भी बोलते हैं, और थर्ड है अपना डीप कोटिंग भी है, और फोर्थ क्या है, वैक्यूम फिल्म कोटिंग भी है। चलो अब हम देखते हैं इन सबका एक एक प्रीव्यू ले। तो सबसे पहले अब हम आते हैं शुगर कोटिंग के ऊपर। इसके नाम से ही पता चल रहा है शुगर कोटिंग, मतलब शुगर की कोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग द टैबलेट विथ कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन के साथ अपन जब कोटिंग कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, शुगर कोटिंग बोलेंगे। फिर अब इनमें देखेंगे इसके स्टेप्स इन्वॉल्व है कि शुगर कोटिंग कर रहे हैं उसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले आता है सीलिंग, ठीक है, फिर सेकंड आता है सब कोटिंग, थर्ड आती है सिरपिंग या स्मूथिंग या कलर कोटिंग, ठीक है, चौथा आता है इसमें पॉलिशिंग, और फिफ्थ क्या आता है इसमें प्रिंटिंग। ये सारी पांचों जो है इसमें क्या है, स्टेप्स है। अब इन सारी स्टेप्स को अपन वन बाय वन अपन अब हम देखते हैं कि जो शुगर कोटिंग अपन ने पढ़ा था उसमें जो स्टेप्स थे उसको अपन अब डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है सीलिंग। सीलिंग में क्या होता है, टू प्रिवेंट मॉइस्चर पेनिट्रेशन इनटू द टैबलेट कोर। टैबलेट कोर में जब मॉइस्चर पेनिट्रेशन ना हो सके उसके लिए अपन क्या करेंगे, सीलिंग करेंगे। उसके हेल्प के लिए अपन क्या लेते हैं, जीन लेते हैं, सेलेक लेते हैं और थैलेट्स लेते हैं। इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सब कोटिंग के ऊपर। सब कोटिंग में क्या होता है कि वो जो उसके टैबलेट के जो किनारे होते हैं, एड्ज होते हैं, उसको सही करता है, यूनिफॉर्म करता है, एंड उसके टैबलेट के साइज को भी इंक्रीज करता है और वेट को भी इंक्रीज करता है 30 to 50% तक। उसके लिए अपन क्या हेल्प लेते हैं, जिलेटिन की, शुगर केन की और कॉर्न सिरप की और गम अकेशिया की, शुगर केन पाउडर। ठीक है, ये सारी चीजों के लिए अपन किसके लिए हेल्प लेते हैं, सब कोटिंग के लिए। फिर अब आते हैं सिरपिंग के ऊपर। सिरपिंग को और भी क्या बोलते हैं, स्मूथनिंग। स्मूथनिंग का मतलब क्या हो गया कि जो टू कवर द इम्परफेक्शन इन द टैबलेट सरफेस कॉज्ड ड्यूरिंग द सब कोटिंग स्टेप। मतलब ये क्या करता है, जब सब कोटिंग स्टेप चल रही होती है तब क्या होता है कि टैबलेट की सरफेस पे छोटे छोटे गड्ढे रह जाते हैं या इनपरफेक्शन रहता है, तो उसको हील करने के लिए क्या करते हैं, अपन सिरपिंग करते हैं। उसकी हेल्प के लिए अपन क्या यूज करते हैं, सुक्रोज, टाल्क, कलरेंट भी इसमें अपन यूज करते हैं। ठीक है, ताकि कलर प्रोवाइड करा सके। फिर आते हैं पॉलिशिंग के ऊपर। पॉलिशिंग में क्या आता है, टू गिव टैबलेट शाइनी, स्मूथ एंड एलिगेंट अपीयरेंस। अपन देखते हैं ना टैबलेट कितनी शाइन करती है, मतलब उसका एलिगेंट अपीयरेंस होता है, गुड लुकिंग होती है। तो वो किस स्टेप में होती है, पॉलिशिंग के टाइम पे। पॉलिशिंग के टाइम पे अपन क्या यूज करते हैं, पाउडर वैक्स भी यूज करते हैं उसके लिए। फिर आते हैं अपन फिफ्थ स्टेज इसकी, प्रिंटिंग। प्रिंटिंग में अपन प्रिंटिंग किससे होती है, प्रिंटिंग ऑन द टैबलेट सरफेस बाय रोटोग्रेवर। रोटोग्रेवर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, प्रिंटिंग। जैसे टैबलेट के ऊपर लिखा होता है ना कि 500 mg है, या उसकी mg भी लिखी होती है, या फिर उसके ऊपर कोई मार्क बना होता है, तो वो किस वजह से होता है, प्रिंटिंग के थ्रू। और उसमें कौन सी इंक यूज होती है, एडिबल इंक यूज होती है। ठीक है, सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट तो फिर अब हम आगे देखते हैं फिल्म कोटिंग के ऊपर। फिल्म कोटिंग में क्या होता है, थिन लेयर ऑफ पॉलीमेरिक मटेरियल ऑन द टैबलेट कोर। मतलब क्या होता है कि जो थिन लेयर होती है पॉलीमेरिक मटेरियल की, उसको टैबलेट के ऊपर चढ़ाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फिल्म कोटिंग बोलते हैं। इसमें 2 तरीके के एजेंट्स यूज होते हैं फिल्म फॉर्मिंग में, नॉन एंटेरिक फॉर्मर और एंटेरिक फिल्म फॉर्मर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखो नॉन एंटेरिक में क्या है, HPMC, MHEC, मिथाइल हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज, इथाइल सेलुलोज है, HPC है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज है, पोविडोन है, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है,
पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स है या और एक्राइलेट पॉलीमर्स है। ये सारे किस में आते हैं? नॉन एंटेरिक फॉर्मर में आते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि एंटेरिक फिल्म फॉर्मर में कौन कौन से हैं। तो इसमें है CAPK, सेलुलोज एसीटेट थैलेट्स, ठीक है, एक्राइलेट पॉलीमर्स, ठीक है, HPMCP मतलब हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट्स, ठीक है, PVAP मतलब पॉलीविनाइल एसीटेट थैलेट्स। इसमें सारे थैलेट्स ही यूज होते हैं फिल्म फॉर्मिंग के लिए, ठीक है। और ये सारे किस में आ गए? फिल्म कोटिंग में आ गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम आते हैं एंटेरिक कोटिंग टैबलेट। एंटेरिक कोटिंग में क्या मतलब है कि वो टैबलेट्स, वो कोटिंग जिसमें वो जो टैबलेट है वो स्टमक में डिजोल्व ना होके इंटेस्टाइन में डिजोल्व हो जाए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट रेजिस्ट डिसइंटीग्रेशन इन द स्टमक बट डिजोल्व इन द इंटेस्टाइन। क्या मतलब हो गया? स्टमक में डिजोल्व नहीं होगी, वो कहाँ डिजोल्व होगी? इंटेस्टाइन में। उसके लिए हम क्या करते हैं? एंटेरिक कोटिंग। फिर इस देखते हैं इसका पर्पस क्या है कि एंटेरिक कोटिंग करने का। टू प्रोटेक्ट एसिड सेंसिटिव ड्रग, मतलब कि जो एसिड सेंसिटिव ड्रग है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? अपन एंटेरिक कोटिंग करते हैं। अब जैसे स्टमक में क्या है? अपने एसिड है, ठीक है, एसिड से ही रेजिस्ट करने के लिए अपन क्या बनाएंगे? एंटेरिक कोटिंग, ठीक है। फिर है टू प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम इरिटेंट ड्रग। अरे भाई, जो अगर है ना अपन को स्टमक में नहीं भेजनी है, स्टमक में डिजोल्व नहीं करनी है, क्यों नहीं करनी है? क्योंकि वो स्टमक को इरिटेट कर रही है। तो इस वजह से अपन कौन से बना रहे हैं? एंटेरिक कोटिंग, जो ताकि आगे इंटेस्टाइन में जाके डिजोल्व हो जाए, ठीक है, उसके लिए। ये फिर इसमें एग्जाम्पल है कि कौन से कोटिंग मटेरियल इसके लिए यूज करेंगे। तो CAP सेलुलोज एसीटेट थैलेट्स, यूड्राजिड LNS और HPMCP हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज थैलेट्स, ठीक है। फिर अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कोटिंग मेथड्स। इसमें देखने के मिलेंगे कि फर्स्ट है अपना कंप्रेस्ड कोटिंग। कंप्रेस का मतलब क्या होगा? कंप्रेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। वो पाउडर मटेरियल या फिर ये ग्रेन्यूल्स जिनको अपन कंप्रेस करके उस पर लेयरिंग कर रहे हैं, उस पर कोट कर रहे हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे? कंप्रेस्ड कोटिंग, ठीक है। फिर आता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग का क्या हो गया? इसका दूसरा नाम क्या है? हॉट मेल्ट कोटिंग। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू अपन उस पर कोट कर रहे हैं, ठीक है। उस मेल्टन प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू उस पर कोटिंग कर रहे हैं, उस पर लेयरिंग कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग, ठीक है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कोटिंग में ही डीप कोटिंग में। डीप कोटिंग का मतलब क्या होता है? इसके नाम के थ्रू ही, जैसे डीपिंग करना, टैबलेट लेके उसको कोटिंग मटेरियल में डीप करना और उसको ड्राई कर देना, ये क्या हो गया? डीप कोटिंग। द प्रोसेस इन विच द टैबलेट कोर आर डिप्ड इनटू द कोटिंग लिक्विड। डीप करना है कोटिंग लिक्विड में और फिर उसको ड्राई कर देना, वो हो गई उसकी कोटिंग, ठीक है। वैक्यूम फिल्म कोटिंग। वैक्यूम फिल्म कोटिंग का क्या मतलब हो गया? टू अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ अ मटेरियल ऑन टू द टैबलेट सरफेस यूजिंग द वैक्यूम इन्वायरमेंट। वैक्यूम इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? एक चैम्बर बनाएंगे जिसमें वैक्यूम इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे और फिर उसमें कोटिंग करेंगे, ठीक है। वो क्या हो गया? वैक्यूम फिल्म कोटिंग, ठीक है। आई होप सो कि आपको ये टैबलेट कोटिंग मेथड से सब समझ में आ गई होगी और आप इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।